जय हिंद दोस्तों, एनडीएस अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो आईपीसी नामकरण से होगा और खास करके इस आईपीसी नामकरण में हमने उसी चीज को लिया है जो चीज इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछेगा। और ये वीडियो जो है ना क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए होगा दोस्तों। यदि आपको जो है ना आईपीसी नामकरण से थोड़ा भी डर लगता होगा या थोड़ा भी समझ में नहीं आता होगा तो कृपया इस वीडियो को देख लीजिए और देख करके आईपीसी नामकरण को एकदम पक्का करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, 3-4 नंबर का आईपीसी नाम पूछता है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं आईपीसी नाम की। आईपीसी नाम करने के लिए पहले 3 गो श्रेणी पढ़ना अनिवार्य होता है। एक श्रेणी का नाम होता है एल्केन श्रेणी। क्या नाम होता है दोस्तों? एल्केन श्रेणी। ठीक है ना, एल्केन श्रेणी क्या होता है दोस्तों? एल्केन श्रेणी में कार्बन परमाणुओं के मध्य, किसके मध्य जी? कार्बन परमाणुओं के मध्य, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है ना सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब एगो योजक चिन्ह ऐसा दिखाई दे तो एकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पहचान हो गई किसकी? एल्केन श्रेणी की। ठीक, अब इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र होता है दोस्तों कि CnH2n+2, ये एल्केन श्रेणी का क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। ठीक है ना, तो एल्केन श्रेणी का पहचान क्या हो गया कि कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंध होगा तो एल्केन श्रेणी में होगा, या इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। समझिएगा ध्यान से। एक एग्जाम्पल हमारा है ये वाला, देखिएगा। कार्बन और कार्बन, कार्बन परमाणुओं के मध्य में कितना योजक चिन्ह है? एक है। जैसे एक योजक चिन्ह आ गया तो एक योजक चिन्ह आ गया तो किस श्रेणी में चला गया? एल्केन श्रेणी में। यह किस श्रेणी का आ गया दोस्तों? एल्केन श्रेणी में। एल्केन श्रेणी में आ गया। जैसे ही एल्केन श्रेणी में आ गया तो इसका आईयूपीसी नाम पूछता है कि इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा। तो आईयूपीसी नाम के लिए दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं मूल शब्द, उसके बाद से अनुलग्न लिखते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द के लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि C1, C2, C3, C4, C5, इसी तरह C6, 6, 7 होता है। C1 के लिए लिखते हैं दोस्तों मेथ, C1 के लिए मेथ। C2 के लिए लिखेंगे हम लोग एथ। C3 के लिए लिखेंगे हम लोग प्रोप। C4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। C5 के लिए लिखते हैं पेंट। खासकर 5 तक आपको इम्पोर्टेंट्स है। C6 के लिए लिखते हैं हेक्स। C7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। ठीक है ना, C8 के लिए लिखते हैं आक्ट। C9 के लिए नॉन। C10 के लिए डेक। क्लियर है दोस्तों? तो ये कार्बन परमाणु, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसके लिए लिखेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसके लिए लिखेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 होगी तो लिखेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 होगी तो लिखेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होगी तो लिखेंगे पेंट। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग क्या? एथ। एथ लिख दिए, एथ। एथ में अब दोस्तों इसका अनुलग्न जोड़ते हैं। अनुलग्न का मतलब ये हुआ कि अब इस संरचना को देखेंगे और पता करेंगे कि यह किस श्रेणी का है। ठीक है, तो श्रेणी देख रही है एल्केन। एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी का दोस्तों जो भी होगा तो उसके अनुलग्न में जोड़ते हैं हम लोग एन। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? एन। इसमें हम लोग जोड़ देंगे एन। तो एथ में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका एथेन। क्या होगा? एथेन। तो इसका आईपीसी नाम जो होगा एथेन होगा। क्या होगा दोस्तों? एथेन। फिर हमने एक अलग एग्जाम्पल लिया है जिसे में समझिएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर कार्बन हमने यहाँ पर ले लिया, संरचना को हमने यहाँ पर बनाया। बनाने के बाद से अब इसका आईपीसी नाम पूछ दिया तो कार्बन की संख्या देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रोप। ठीक, अब दोस्तों देखेंगे कि इसके बाद ये किस श्रेणी का है। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों तो एल्केन श्रेणी का होता है। एल्केन श्रेणी में अनुलग्न जोड़ देते हैं हम लोग एन। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा दोस्तों? प्रोपेन। क्लियर हुआ? तो इसका आईपीसी नाम हो गया प्रोपेन। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है C4H10 है। अब तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य बॉन्ड नहीं दिया है। जब बॉन्ड नहीं दिया है दोस्तों तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला दोस्तों बता चुके हैं कि फार्मूला ये बताए हैं कि CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है।
ठीक। तो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या जो होगी कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा, कार्बन के 2 गुने से कार्बन की संख्या 4, 4 का 2 गुना हो गया 8, 8 में जोड़िए 2, 8 2 10, 10 हो गए, यानी कि ये सेट बैठ गया किस पे, एल्केन श्रेणी पे। इस तरह से दोस्तों पता चला कि C4H10 जो है एल्केन श्रेणी का एक सदस्य है। तो तब इसका आईपीसी नाम बनाएंगे कैसे, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है, 4 को कार्बन के लिए लिखेंगे दोस्तों ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिख दिए ब्यूट, ठीक। और किस श्रेणी का है दोस्तों, एल्केन श्रेणी का। तो अनुलग्न जोड़ेंगे हम लोग एन, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर हो गया। तो C4H10 का आईपीसी नाम ब्यूटेन हो गया। फिर अगला देखते हैं C5H12। फिर उसी प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या से 2 अधिक है। तो कार्बन 5 के लिए लिखेंगे हम लोग दोस्तों पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। कार्बन 5 के लिए लिखेंगे पेंट। पेंट में जोड़ेंगे हम लोग एन, एन इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यह एल्केन श्रेणी का है। तो पेंट में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका पेंटेन। तो ये आपका था एल्कीन श्रेणी। दोस्तों एल्केन श्रेणी समझ गए, ठीक। अगला हम बात करेंगे दूसरी श्रेणी का। दूसरा श्रेणी का नाम होता है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी क्या होता है दोस्तों, इसकी पहचान यही होती है कि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो किस श्रेणी में आएगा, एल्कीन श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। इसका फार्मूला जो होता है ना CnH2n होता है। CnH2n फार्मूला किसका होता है, तो एल्कीन श्रेणी का है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। स्ट्रक्चर को देखिए आप, कार्बन परमाणुओं के मध्य कितना योजक चिन्ह है, 2। जब 2 को योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कितना है दोस्तों, 2 है। तो जैसे ही 2 आ जाएगा तो किस श्रेणी का होगा, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में अनुलग्न जोड़ते हैं दोस्तों इन। क्या जोड़ते हैं, इन। तो अब इसका आईपीसी नाम बताएंगे। कार्बन की संख्या 2 है, 1 1 2। कार्बन 2 के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग एथ। कार्बन 2 के लिए लिखेंगे हम लोग एथ। एथ में दोस्तों जोड़ेंगे हम लोग इन। इन क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यह एल्कीन श्रेणी का है। तो एल्कीन में इन अनुलग्न को जोड़ देंगे, क्या बनेगा दोस्तों आपका, एथीन। क्या होगा, एथीन। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथीन। सेम उसी प्रकार इसको भी देखते हैं, और एक स्ट्रक्चर लिए हैं, इसको देखिएगा। इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को नहीं लेंगे, अधिकतम बॉन्ड को लेंगे। अधिकतम बॉन्ड 2 आ गया। कार्बन परमाणुओं के मध्य अधिकतम बॉन्ड जब 2 आ गया तो यह एल्कीन श्रेणी का हो गया। जैसे एल्कीन श्रेणी का हो गया तो आईपीसी नाम बताएंगे। आईपीसी नाम के लिए मूल शब्द लिखेंगे कार्बन से। कार्बन की संख्या 1 2 3। 3 को कार्बन के लिए दोस्तों लिखेंगे प्रोप। 3 को कार्बन के लिए प्रोप। प्रोप में दोस्तों जोड़ेंगे हम लोग क्या, इन। प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन इसका आईपीसी नाम हो गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि C4H8 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो कार्बन परमाणुओं के मध्य बंद नहीं दिखाई दे रहा है, तब ये किस श्रेणी का होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के 2 गुना होगा। हाइड्रोजन दोस्तों कार्बन के 2 गुना है, 4 दूना के 8 है। किस श्रेणी का हो गया, एल्कीन श्रेणी का। जैसे एल्कीन श्रेणी का हो गया तो उसी तरह C4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट, ठीक है ना। और ये एल्कीन श्रेणी का है, इसलिए इसमें प्रत्यय अनुलग्न जोड़ेंगे इन। तो ब्यूट में इन जोड़ेंगे दोस्तों ब्यूटीन हो गया। ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसके बाद से ध्यान से समझिएगा। C5 के लिए हम लोग लिखेंगे दोस्तों पेंट, और H10 है तो यह किस श्रेणी का हो गया, एल्कीन श्रेणी का। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों इन। क्या जोड़ेंगे, इन। पेंट में इन जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा आपका, पेंटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटीन। तो C5H10 का आईपीसी नाम क्या हो गया, पेंटीन, ठीक है दोस्तों। तो ये था, एल्काइन श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एल्काइन श्रेणी में कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किस श्रेणी में होगा, एल्काइन श्रेणी में होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसकी पहचान हो गई। लेकिन इसकी सूत्र की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है CnH2
2n-2। इसका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है किसका, एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन श्रेणी का पहचान कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आईपीसी नाम पूछ देगा कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आया तो किस श्रेणी में चला गया, एल्काइन श्रेणी में। जैसे एल्काइन श्रेणी वाला कोई सदस्य होता है तो उसका अनुलग्न जोड़ते हैं आयन। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, अनुलग्न आयन। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर गिनेंगे, कार्बन की संख्या 2 है। कार्बन 2 के लिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे एथ। कार्बन 2 के लिए लिखते हैं एथ। एथ में जोड़ेंगे दोस्तों आयन। एथ में क्या जोड़ेंगे, आयन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। इसका आईपीसी नाम एथाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग कार्बन की संख्या अगर यहाँ पर 4 लेते हैं और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना के 8 में से 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 हो गया। C4H6 आ गया और इसका पूछ दिया कि आईपीसी नामकरण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर तो कार्बन परमाणुओं के मध्य में योजक बंध नहीं दिख रहा है। जब बंध नहीं दिख रहा है तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला होता है कि हाइड्रोजन जो है इसके कार्बन के 2 गुने से 2 कम होता है। तो कार्बन का 2 गुना करिएगा 8, 8 से 2 कम हो रहा है 6। तो किस श्रेणी में आ गया, किसका फार्मूला हो गया, तो एल्काइन का। तो एल्काइन का फार्मूला हो गया तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग आयन। लेकिन कार्बन 4 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कार्बन 4 के लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूट। ब्यूट ब्यूट में जो दोस्तों जोड़ेंगे हम लोग आयन। क्या हो जाएगा आपका आईपीसी नाम, ब्यूटाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन थे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एल्केन के लिए दोस्तों बताए थे कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध रहेगा, अनुलग्न जोड़ते हैं एन। ठीक है, फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2। ठीक, उसके बाद से एल्कीन श्रेणी में बताए थे दोस्तों कि इसका पहचान होता है कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड। फार्मूला होता है CnH2n, इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं इन। ठीक है, एल्काइन श्रेणी में कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक, अनुलग्न जोड़ते हैं आयन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, इसमें लास्ट में हम प्रश्न भी देंगे दोस्तों। उस प्रश्न में आपको बताना होगा कौन एल्कीन, आईपीसी नामकरण करने के लिए कुछ प्रश्न देंगे, उसको आपको करना होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और श्रेणी की। ठीक है ना दोस्तों, और उसमें कुछ और श्रेणी की बात करेंगे। जैसे में श्रेणी आ गया आपका एल्कोहल। क्या आ गया दोस्तों, एल्कोहल श्रेणी आ गया। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है दोस्तों OH। अगर आपकी संरचना में कहीं भी OH मिल गया, कहीं भी OH मिल गया तो इस किस श्रेणी का हो जाएगा दोस्तों, OH, एल्कोहल श्रेणी का हो जाएगा। एल्कोहल श्रेणी के लिए फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n-1OH। ये इसका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। और इसके अनुलग्न में, द्वितीय अनुलग्न में हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, द्वितीय अनुलग्न में जोड़ते हैं आल। द्वितीय अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आल। प्रथम अनुलग्न में जोड़ेंगे एन, और आगे होगा मूल शब्द। क्या होगा दोस्तों, मूल शब्द। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्कोहल का कि C3H3OH। हमने एक क्या ले लिया, यौगिक ले लिया, और इसको कह दिया कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका क्रियात्मक समूह देखिएगा। ठीक, क्रियात्मक समूह आपका आ गया OH। OH क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्कोहल का। एल्कोहल का होता है, आईपीसी नाम बताना है तो पहले मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द जो होता है ना, कार्बन से लिखते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितना है, 1। तो कार्बन 1 के लिए दोस्तों लिखते हैं हम लोग मेथ। मेथ में दोस्तों जोड़ेंगे प्रथम अनुलग्न एन, प्रथम अनुलग्न एन। OH OH, ठीक है ना, एल्कोहल श्रेणी का एक क्रियात्मक समूह है। तो द्वितीय अनुलग्न जोड़ेंगे हम लोग आल। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आल। तो मेथ में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो मेथेन हो जाएगा। मेथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मेथेनाल। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया दोस्तों, मेथेनाल। OH बस क्रियात्मक समूह कहीं मिल गया तो किस श्रेणी का हो गया, एल्कोहल श्रेणी का हो गया। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया। या फार्मूले को भी इसको देख सकते हैं कि यन की संख्या यहाँ पर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या
ठीक है ना। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, तो ये आपका हो गया मेथ में N जोड़ेंगे तो मेथेन, मेथेन में आल जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेथेनाल, ठीक है। अगला एक प्रश्न, अगला हम लोग ग्रुप लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लेंगे दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप का दोस्तों क्रियात्मक समूह समझिएगा, क्रियात्मक समूह इसका होता है CHO। एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों CnH2NO, इसका क्या होता है फार्मूला होता है। एल्डिहाइड ग्रुप अगर संरचना में कहीं भी आपका CHO मिल गया, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर HCHO मिल गया, HCHO मिल गया एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में दोस्तों मूल शब्द हो गया, प्रथम अनुलग्न होता है N, द्वितीय अनुलग्न होता है दोस्तों अल। एल्डिहाइड में द्वितीय अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, अल, ठीक है। तो CHO मिल गया तो CH क्रियात्मक समूह किसका हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया तो इसका IUPAC नाम बताना है। तो पहले लिखेंगे मूल शब्द कार्बन पर डिपेंड होता है, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1 के लिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे मेथ। मेथ में प्रथम अनुलग्न जोड़ेंगे N, प्रथम अनुलग्न जोड़ेंगे N जोड़ दिए। उसके बाद से द्वितीय अनुलग्न जोड़ेंगे दोस्तों अल इसलिए जोड़ेंगे कि यह एल्डिहाइड ग्रुप का है। टोटल को मिलाएंगे दोस्तों, तो मेथ में N जोड़ेंगे तो मेथेन, मेथेन में अल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल, तो मेथेनॉल जो है इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। मेथेनॉल इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, ठीक। इसी तरह से अगला हम लोग श्रेणी लेते हैं कीटोन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, कीटोन। तीसरा श्रेणी आपका यहाँ पर कीटोन श्रेणी। दोस्तों कीटोन श्रेणी का क्रियात्मक समूह जो है ना CO होता है। कीटोन श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है, ठीक है दोस्तों। कीटोन श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO। फार्मूला जो है CnH2n+2O इसका फार्मूला होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे में हम एग्जाम्पल एक लेते हैं और उसके द्वारा समझते हैं, इसके द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर कीटोन श्रेणी का फार्मूला CnH2NO होता है, ठीक है ना। +2 लग जाएगा तो ईथर का हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो कीटोन श्रेणी का क्रियात्मक समूह CO हो गया, फार्मूला CnH2NO हो गया, ठीक। अब एक हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल CH3, उसके बाद से CO और CH3, ठीक। इसको कह दिया कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। दोस्तों इसका क्रियात्मक समूह देखिएगा CO मिल गया, CO क्रियात्मक समूह किसको हो गया दोस्तों, कीटोन का। तो इसका IUPAC नाम करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, पहले लिखेंगे उसी प्रकार मूल शब्द, उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रथम अनुलग्न में जोड़ेंगे दोस्तों N, द्वितीय अनुलग्न में कीटोन आ रहा है ओन, तो द्वितीय अनुलग्न में जोड़ते हैं दोस्तों ओन, ठीक है। तो अब देखिएगा कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3, 3 को कार्बन के लिए दोस्तों लिखते हैं हम लोग प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप में दोस्तों जोड़ेंगे प्रथम अनुलग्न N, प्रोप में जोड़ेंगे N। उसके बाद से द्वितीय अनुलग्न जोड़ेंगे दोस्तों ओन, द्वितीय अनुलग्न क्या जोड़ेंगे ओन, तो प्रोप में N जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा प्रोपेन, आप प्रोपेन में ओन जोड़ देंगे दोस्तों तो प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन जो होगा इसका IUPAC नाम होगा, ठीक है। फिर अगला ग्रुप हम लोग लेते हैं दोस्तों, चौथा ग्रुप इसका ले लेते हैं हम लोग, चौथा ग्रुप लेते हैं हम इसका, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोस्तों क्रियात्मक समूह
COOH होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है दोस्तों? COOH होता है। फार्मूले की बात करेंगे दोस्तों तो CnH2n 2n+1 COOH होता है इसका क्रियात्मक, इसका फार्मूला। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका आईपीसी नाम बताना है तो पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों मूल शब्द। क्या लिखेंगे? मूल शब्द। उसके बाद से जोड़ेंगे दोस्तों एन। उसके बाद से कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ओइक अम्ल। द्वितीय अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? ओइक अम्ल। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं HCOOH। एक हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर COOH क्रियात्मक समूह मिल गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिल गया, इसका आईपीसी नाम बताएंगे। पहले लिखेंगे दोस्तों मूल शब्द। मूल शब्द कार्बन पर डिपेंड होता है। कार्बन की संख्या है 1। के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग मेथ। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेथ। ठीक है दोस्तों। प्रथम अनुलग्न जोड़ेंगे दोस्तों एन। प्रथम अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? एन। द्वितीय अनुलग्न जोड़ेंगे दोस्तों ओइक अम्ल, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक श्रेणी है। जोड़ देंगे दोस्तों ओइक अम्ल। तो मेथ में एन जोड़ेंगे दोस्तों मेथेन हो जाएगा, मेथेन। अब मेथेन में ओइक जोड़ेंगे तो मेथेनोइक हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल जो है दोस्तों इसका IUPAC नाम होगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो है ना श्रेणी की बात करते हैं। अगला श्रेणी है दोस्तों आपका ईथर। कौन सा श्रेणी है दोस्तों? ईथर। 5वां श्रेणी है दोस्तों आपका ईथर। ईथर श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों। ईथर श्रेणी का क्रियात्मक समूह दोस्तों होता है 0। ईथर श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होता है दोस्तों? 0। ओ होता है। ठीक है ना। क्या होता है? ओ होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2O। इसका क्या होता है? इसका जो है ना फार्मूला होता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले ईथर समूह का आईपीसी नाम बताना है तो पूर्व लग्न में जोड़ते हैं दोस्तों। क्या? पूर्व लग्न में जोड़ते हैं मेथाक्सी। पूर्व लग्न में जोड़ेंगे मेथाक्सी। उसके बाद से होगा मूल शब्द। उसके बाद से होगा प्रथम अनुलग्न दोस्तों होगा एन। प्रथम अनुलग्न क्या होगा? एन। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा। एक हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर CH3OCH3। ठीक। अब इसमें देख रहे हैं क्रियात्मक समूह मिल गया O। इसका बताना है आईपीसी नाम। तो आईपीसी नाम बताने के लिए पहले हम लोग मेथाक्सी जोड़ देंगे। पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग मेथाक्सी। क्या लिख देंगे दोस्तों? मेथाक्सी। ठीक है ना। मेथाक्सी के बाद से मूल शब्द जोड़ेंगे। मूल शब्द आप कार्बन पर डिपेंड होगा। कार्बन की संख्या 1। अब इसमें दोस्तों थोड़ा समझना होगा। ये क्रियात्मक समूह O हो गया। ईथर को थोड़ा समझिएगा। क्रियात्मक समूह O हो गया। O के जिस साइड में 2 साइड है, एक लेफ्ट इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट इधर लेफ्ट हो गया। जिस साइड में कार्बन की संख्या अधिक होगी उसी साइड को लेंगे, अधिक वाले साइड को लेंगे। ठीक है दोस्तों। कम वाले साइड को नहीं लेंगे। तो ये तो दोनों साइड बराबर हैं, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। ठीक है ना। कार्बन की संख्या 1 लेंगे। तो कार्बन 1 के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग मेथ। अब मेथ के बाद से जोड़ेंगे दोस्तों अनुलग्न एन। क्या जोड़ेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? मेथाक्सी मेथेन। इसका आईपीसी नाम हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ श्रेणी को बताए। जैसे में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह OH होता है। ठीक है ना। इसका फार्मूला CnH2n+1 होता है, 1OH होता है। ठीक है। जिसको बनाना है तो पहले मूल शब्द, तब प्रथम अनुलग्न, उसके बाद से द्वितीय अनुलग्न में आल जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता चुके हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियात्मक समूह दोस्तों CHO होता है। फार्मूला ये होता है, बता चुके हैं। बनाने के लिए मूल शब्द पहले, उसके बाद से एन, तब अल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद से कीटोन श्रेणी का क्रियात्मक समूह दोस्तों O बता चुके हैं। ठीक।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH बताए हैं और ईथर का क्रियात्मक समूह O। ईथर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ईथर में क्रियात्मक समूह के बाद में एक दाहिने तरफ हो गया और एक बाएं साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। जिस साइड में कार्बन की संख्या अधिक होगी अधिक कार्बन वाली संख्या को लेंगे, उस साइड को लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में कार्बन की संख्या एक है, तो किसी भी साइड को ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए चाहे उधर, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो पहले लिखेंगे दोस्तों मेथाक्सी बनाने के लिए हम यहाँ पर बता चुके हैं। पहले लिखेंगे मेथाक्सी के बाद से लिखेंगे मेथ, क्यों कार्बन की संख्या एक, दो नहीं लेंगे, एक साइड का किसी लेंगे। मेथ के बाद से जोड़ेंगे एन, तो मेथाक्सी मेथेन, मेथ में एन जोड़ेंगे दोस्तों तो मेथेन मेथाक्सी मेथेन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम कुछ इसका प्रश्न देते हैं, आप इसको बताइएगा। चलेगा दोस्तों, कुछ हम प्रश्न अभ्यास के लिए लिए हैं, इसमें आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, आप पहचानिएगा इसमें। दोस्तों पहला है आपका पूछ दिया, ये यौगिक है, दे दिया कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। पहले को देख रहे हैं दोस्तों कि पहला में देखिएगा COOH क्रियात्मक समूह मिल गया दोस्तों, किसका COOH क्रियात्मक समूह मिल गया दोस्तों, किसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बताए थे पहले कि मूल शब्द लिखेंगे, मूल शब्द के लिए कार्बन की संख्या दो कार्बन के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग एथ में दोस्तों जोड़ेंगे प्रथम अनुलग्न एन। आइए कार्बोक्सिलिक अम्ल का है तो द्वितीय अनुलग्न जोड़ेंगे दोस्तों क्या, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल दोस्तों मिलाइएगा। एथ में एन मिलेंगे तो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेन। एथेन में ओइक जोड़ेंगे तो एथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। ये देखिएगा दोस्तों दूसरे वाला का, पहले वाला का तो एथेनोइक अम्ल हो गया, क्लियर हो गया। दूसरे वाला का क्रियात्मक समूह देखिएगा CHO, बता दीजिएगा CHO क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में बताए थे कि प्रथम मूल शब्द होता है, मूल शब्द कार्बन पर डिपेंड होगा, कार्बन की संख्या एक के लिए लिखेंगे दोस्तों मेथ, एक के लिए लिखेंगे मेथ में दोस्तों जोड़ेंगे हम लोग एन। एल्डिहाइड ग्रुप का है तो लास्ट में जोड़ते हैं दोस्तों द्वितीय अनुलग्न अल। ठीक है ना, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, मेथ में एन जोड़ेंगे मेथेन में अल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल, इसका आईपीसी नाम हो गया। तीसरे को देखिएगा दोस्तों CH3OH है, इसका क्रियात्मक समूह OH मिल गया। बताइएगा OH क्रियात्मक समूह किसका है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल का है। एल्कोहल का है तो इसका बनाएंगे हम लोग, कार्बन की संख्या एक के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग मेथ में जोड़ेंगे एन तो हो जाएगा मेथेन। ठीक है ना, मेथेन में हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों आल, क्योंकि मेथेन में जोड़ेंगे हम लोग दोस्तों आल। क्यों आल जोड़ेंगे, क्योंकि ये एल्कोहल श्रेणी का है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आईपीसी नाम मेथेनाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनाल, इसका आईपीसी नाम होगा। अब इसको देखिएगा दोस्तों, इसमें तो क्रियात्मक समूह नहीं मिल रहा है, लेकिन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया कार्बन परमाणुओं के मध्य, किस श्रेणी का हो गया दोस्तों, किस श्रेणी का हो गया, तो ये आपका एल्काइन श्रेणी का हो गया। तो एल्काइन के लिए बताए थे कार्बन की संख्या 2, कार्बन 2 के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग एथ में जोड़ेंगे दोस्तों आइन, क्योंकि यह एल्काइन श्रेणी का है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आईपीसी नाम इसका एथाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथाइन। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है आपका पांचवा, अगला है कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य योजक चिन्ह लग रहा है कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं मिल रहा है, बंड मिल रहा है। तो अधिकतम बंड देखेंगे कि कार्बन के बीच अधिकतम बंड कितना है। यहाँ पर 1 बंड है, यहाँ पर 2 बंड है, यहाँ पर 1 बंड है। अधिकतम बंड दोस्तों 2 है। तो जैसे ही 2 मिल गया तो यह एल्किन श्रेणी का हो गया। एल्किन श्रेणी का हो गया दोस्तों, इसका आईपीसी नाम बताएंगे। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन के लिए दोस्तों लिखेंगे हम लोग ब्यूट में दोस्तों जोड़ेंगे इन, और इन इसलिए जोड़ेंगे दोस्तों क्योंकि यह किस श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का। तो हो जाएगा इसका दोस्तों आईपीसी नेम ब्यूटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीन। फिर दोस्तों इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, छठवां प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। अब इसका क्रियात्मक समूह देखिएगा दोस्तों, क्रियात्मक समूह मिल गया O। क्रियात्मक समूह क्या मिल गया दोस्तों, O। जैसे ही O मिल गया तो किसका हो गया दोस्तों, ईथर का। तो ईथर के लिए बताए थे कि पहले आपको जोड़ना होगा मेथाक्सी, पूर्व लगन में जोड़ना होगा मेथाक्सी। पूर्व लगन में पहले लिखते हैं मेथाक्सी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग इसका मूल शब्द, और मूल शब्द बताए थे कि ये मूल शब्द के जिस साइड
2 साइड हो गया, इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट। जिस साइड कार्बन की संख्या अधिक होगी उस साइड को लेंगे। तो इस साइड देख रहे हैं कार्बन की संख्या 1 है, एक साइड 1 है, एक साइड देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 है, तो अधिकतम वालों को लेंगे दोस्तों, इस वाले को नहीं लेंगे। तो कार्बन की संख्या 2 हो गई। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग एथ। क्या लिखेंगे दोस्तों? एथ। एथ में जोड़ेंगे दोस्तों एन। क्या जोड़ेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथाक्सी। एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन, मेथाक्सी एथेन। क्लियर हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं C2H5OH है। OH क्रियात्मक समूह मिल गया एल्कोहल का। एल्कोहल का मिल गया। C2 के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या? C2 के लिए लिखेंगे एथ। एथ में जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग एन। एन में जोड़ देंगे दोस्तों आल। आल इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल श्रेणी का है। आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका क्रियात्मक समूह मिल रहा है CO। क्रियात्मक समूह CO। CO क्रियात्मक समूह दोस्तों कीटोन का। किसका मिल गया? कीटोन का। जैसे ही कीटोन का मिल गया, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग पेंट। पेंट में दोस्तों जोड़ेंगे प्रथम अनुलग्न एन। एन में जोड़ देंगे दोस्तों ओन। ओन क्यों जोड़ेंगे पता है ना? क्योंकि ये कीटोन श्रेणी का है। अब इसको मिला दीजिएगा, हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। पेंट में एन जोड़ेंगे दोस्तों होगा पेंटेन। अब पेंटेन में ओन जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा पेंटेनोन। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे और परीक्षा में इसके अलावा कोई दूसरा श्रेणी आएगा नहीं दोस्तों। एकदम ध्यान से इस वीडियो को देख कर जाइएगा, अभ्यास करके जाइएगा और परीक्षा में 3 से 4 नंबर हासिल करके आइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।